मुल्क के बाकी हिस्सों की तरह जम्मू कश्मीर के अंदर भी मैरिज असिस्टेंस स्कीम चल रही है, लेकिन ऐसा लगता है कि स्कीम नाम की रह गई है। आज सरकार से एक सवाल पूछा गया था जिसका जवाब आया, और अनफॉर्चुनेट रिप्लाई मेरे लिए, और रिप्लाई भी बड़ा हैरानकुन। 70 करोड़ से ज़्यादा का पैसा शादी इमदाद स्कीम, मैरिज असिस्टेंस स्कीम, जो गरीब बच्चों के लिए आता है, शादी पर उनको मिलता था, वो अभी भी ट्रेजरी में पड़ा है, सरकार के खजाने में है। अब आपको याद होगा कि सरकार को एक बात के लिए तो मुबारकबाद कि 50,000 पहले पैसा मिलता था, वो 75,000 कर दिया गया है। उसमें सकीना इत्तू साहिबा और उनकी वजारत ने 1 लाख तक का भी प्रावधान रखा है, प्रोविजंस हैं, तो हो सकता है कि बाद में कोई इसमें तब्दीली हो। लेकिन फ़िलहाल मंजूरी का इंतज़ार हुकूमत को ख़जाने से है, और कुल मिलाकर सरकार के मुताबिक माली साल के दौरान सवाल पूछा गया था रुकन असम्बली जावेद हसन बेग की तरफ से। तहरीरी सवाल के जवाब में हुकूमत के मुताबिक मैरिज असिस्टेंस स्कीम के तहत 31,524 लड़कियों में 163.93 करोड़ रुपए की सरकार की तरफ से रकम तकसीम की जा चुकी है। लेकिन सरकार ने इस बात का भी एतराफ़ किया कि मज़ीद 12,777 जो मुस्तहिक अफराद हैं या जो फैमिलीज़ हैं जिसमें बच्चियां हैं, इनके केसेस भी मंजूर हो चुके हैं, जो डिपार्टमेंट के पास चले गए हैं। मगर फ़िलहाल ये जो पैसा है, ये रकम है, सरकार की तरफ से वो फराहम नहीं की गई है। इसके अलावा 70 करोड़ रुपए के जो बिल हैं वो सरकार के मुताबिक अक्टूबर 2025 से पेंडिंग है। ये भी अभी सरकार की ट्रेजरी में है। तमाम जो केस हैं वो मंजूर शुदा हैं और अदायगियों का अमल भी जारी है, जबकि ताख़ीर की वजह से ख़जाने में जो असल रीज़न बताया जा रहा है वो ट्रेजरी से अभी तक क्लियरेंस नहीं मिला है डिपार्टमेंट के मुताबिक। दूसरी तरफ जो मुस्तहिक और उनके जो अहल खाना हैं, आप सब जानते हैं शादी के अखराजात जो इसमें बहुत सारे लोगों के मुकम्मल होते थे, और हुकूमत की जानिब से 50,000 से 75,000 रुपये की वो जो रकम है वो अनाउंस की गई थी। उसके मुताबिक 1 अप्रैल 2025 से वादा सरकार ने निभाया, काम हुआ। और उसके मुताबिक जो जवाब आया है कंसर्न मिनिस्ट्री का जावेद बेग के सवाल पर कि अक्टूबर 2025 से ख़जाने में जो पैसा सरकार ने देना था वो दिया जा चुका है, लेकिन पेंडिंग है क्योंकि वहाँ उनका प्रोसेस डिले प्रोसेस चल रहा है। अब सरकार से ये भी सवाल पूछा जा रहा है, जो पूछा जाना चाहिए, कि ट्रेजरी किसके कंट्रोल में है? स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन चलाती है जिसमें इलेक्टेड गवर्नमेंट है नेशनल कॉन्फ्रेंस की, या फिर इसी सरकार में ट्रेजरी भी अगर कंट्रोल में नहीं है तो बजट 2026-27 जो इस बार पेश किया जाना है वो किस तरीके से पेश किया जाएगा, जब ये कहा जाएगा कि वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट पर अभी अप्रूवल होने बाकी हैं जो अपने लेवल पर उन्हें काम कर देना था। यानी ट्रेजरी जो खुद सिविल गवर्नमेंट या इलेक्टेड गवर्नमेंट के पास होती है, उसके कामकाज पर सवालात इसलिए भी पूछ उठाए जा रहे हैं, और असेंबली को मतला किया गया है कि ट्रेजरी के पास पैसा, तो ट्रेजरी किसके कंट्रोल में है? चीफ मिनिस्टर को या कंसर्न मिनिस्ट्री और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के मोहर के बाद जो पैसा वहाँ से आना था वो अब जानबूझकर रोका गया है। इस पर अथॉरिटीज़ का जवाब ज़रूरी बनता है, लेकिन किसी जानिब से सरकार इस मामले में ताख़ीर नहीं कर रही है। वो पैसा जल्द आ जाएगा। जो डिले प्रोसेस है वो सरकार के ख़जाने से है, जो हुकूमत का दावा है और तजदीद की जा रही है।